हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD व्हेन एंगल B 110 डिग्री, एंगल D 85 डिग्री, एंगल A 70 डिग्री, BC 5.5 सेंटीमीटर एंड CD 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करना है ABCD। तो उसके लिए हमें पहले एक क्वाड्रिलैटरल रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें देखो BC दिया हुआ 5.5 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है। तो BC या फिर CD में से कोई भी हमें बेस लेना है। तो BC, तो एंगल B भी है हमारे पास और एंगल C नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे BC, ले लेते हैं, यहाँ पे हम BC अपना बेस ले लेते हैं, ठीक है। BC, तो BC हमने ले लिया 5.5 सेंटीमीटर, ABCD ये हो गया, ठीक है। अब एंगल A दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे एंगल A बनाना है 70 डिग्री, एंगल D है 85 डिग्री, एंगल C, एंगल B दिया हुआ है 110 डिग्री, और जो ये CD है वो दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एंगल्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो BC लेना हमें 110 डिग्री, BC लेना 5.5 डिग्री। तो यहाँ से हम BC अपना ड्रॉ करेंगे 5.5 डिग्री, यहाँ पे बना लेते हैं इसको। BC लेना 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री, ठीक है। ये है BC 5.5 सेंटीमीटर, सॉरी मैं डिग्री बोल रही थी, 5.5 सेंटीमीटर है। और एंगल B पे हमें 110 डिग्री बनाना है, एंगल B पे। तो ये जो एंगल्स है बेटा, ये हम अपने D की हेल्प से बना लेंगे, ठीक है। D की हेल्प से बना लेते हैं इसको 110 डिग्री, क्योंकि 110 डिग्री का जो एंगल है उसके लिए वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, और वो आपको आगे वाली क्लासेस में दिया जाएगा जब आप 9th-10th में आ जाओगे, ठीक है। तो तब आपको ये बनाना पड़ेगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल B पे, सॉरी पॉइंट B पे हम ये इसका D का सेंटर पॉइंट रख रहे हैं, और यहाँ पे ये आपको देखना है कि कौन सी लाइन ओवरलैप हो रही है। तो इसकी जो राइट साइड वाली है ना लाइन, वो ओवरलैप हो रही है, तो यही वाले हम राइट साइड वाले एंगल लेंगे। तो हमें एंगल B बनाना है 110 डिग्री। तो 110 ऊपर वाले लेंगे, बड़े वाले, 110 यहाँ पर है। तो 110 के लिए आपको यहाँ पे, सॉरी बेटा सॉरी, ये 0 से लेके, हम 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, सॉरी 0 से लेके स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100, 110। तो ये रहा हमारा, ये है 110, ठीक है। तो ये 110 को हम B से मिला देंगे यहाँ पे, वन 110 को हमने B से मिला दिया यहाँ पे। और अब आपने एंगल C तो हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो एंगल C अब आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि B का भी कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, क्योंकि CD तो हमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, लेकिन B पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया। तो एंगल D हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं, एंगल A हम यहाँ पे किस पॉइंट पे ड्रॉ करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले एंगल C निकालना पड़ेगा। तो वही हमें करना पड़ेगा जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में। बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम अपना एंगल C फाइंड करेंगे। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल A हमें दिया हुआ है इसमें 70 डिग्री, एंगल B 110 डिग्री, और एंगल C फाइंड करना है, एंगल D है 85 डिग्री, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, 70 डिग्री, 110 डिग्री एंड 85 डिग्री। तो इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 265 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री,
एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 265 डिग्री। एंगल सी 360 में से 265 माइनस करो, हमारे पास आ जाएगा एंगल सी 95 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है 95। तो 95 बी पॉइंट सी पॉइंट पे हम अपना सेंटर पॉइंट रखेंगे डी का, और ये ओवरलैप हो रहा है इसमें कौन सी लाइन, लेफ्ट वाली। तो लेफ्ट से एंगल बनाएंगे, लेफ्ट का 0 लेंगे हम, 0 से 95, 0 से 95, तो ये 90 और ये 95 ये है, इसको मिला देंगे। और ये हमें यहाँ पे सी, ये हमारा जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पे बेटा सी पे, वो हमारा डी पॉइंट होगा। और डी जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, 4.2 सेंटीमीटर इसको कट करना है लाइन को, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर ये ले लेंगे हमने यहाँ पे। डी पॉइंट है ये हमारा, और ये है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ओके, ये 4.2 सेंटीमीटर हो गया। अब डी हमें दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे हमें 85 सेंटीमीटर का 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 85 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए अपने डी को हम यहाँ रखेंगे डी पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट डी पॉइंट पे रखेंगे, और ओवरलैप हो रही है हमारी कौन सी लाइन, लेफ़्ट वाली, तो लेफ़्ट वाला ही लेंगे हम। कौन सा कितना बनाना हमें एंगल डी, 85 डिग्री। तो 0 से 85, ये 80 है और ये 85 है, इसको मिला देंगे। और ये जो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट है उसको कट कर रहा है यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा ए। ठीक है, ये ए पॉइंट आ गया है। तो एंगल डी हमने ड्रॉ किया है 85 डिग्री, एंगल सी हमने ड्रॉ किया है, एंगल सी 95 डिग्री, और एंगल ए, ये गलत लिखा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ए, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 70 डिग्री है। आप चाहो तो इसको मेज़र कर सकते हो कि ये 70 डिग्री है या नहीं है। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं अपना, और ये वाली लाइन ओवरलैप करिए राइट साइड वाली, तो यहाँ से आपने देखना है कि ये 70 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, इधर से 0 से लेंगे बेटा, हम 0 से लेंगे, 70 डिग्री हमारा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए आ गया हमारा 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमने अपना एंगल ड्रॉ कर लिया है। ये क्वाड्रिलेटरल जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम इसमें कट कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमने अपना ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ लिखेंगे अपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन पॉइंट में सबसे पहले हमने ड्रॉ की है अपनी BC। ड्रॉ अ लाइन BC 5.5 सेंटीमीटर। फिर हमने एंगल B ड्रॉ किया है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री एट बी पॉइंट पे। ठीक है, फिर हमने फाइंड किया है एंगल C। फाइंड एंगल C बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इस तरीके से। उसके बाद हमने एंगल C पे 95 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95 डिग्री एट C पॉइंट। तो C पॉइंट पे 95 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। फिर हमने D पॉइंट पे पहले 4.2 हमने सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की है। ड्रॉ एन आर्क
ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट एट डी पॉइंट। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री एट डी पॉइंट। डी पॉइंट पे 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है और उसको हमने आगे एक्सटेंड किया तो वो ए पॉइंट पे जाकर मिलता है, ठीक है। अब आगे कर देंगे जॉइन ए बी, ठीक है, जॉइन ए बी एंड ए डी। तो इस तरीके से हमें अपना क्वाड्रिलैटरल मिल गया। दस ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया अपना, ये हमने कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।